भाई जिन्हें ये बात पता है पता, जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ। बिटकॉइन ना सतोशी नाकामोटो जैसे किसी बंदे ने बनाया ही नहीं है। आई टेल यू व्हाई। एनएसए ने, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, ठीक है, इसने एक एल्गोरिथम बनाया था दैट इज नोन एज एसएचए SHA-256। ये एल्गोरिथम क्रिप्टोग्राफी का बाप है। जिनको क्रिप्टोग्राफी आती है उन्हें पता है कि ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का जो सबसे खतरनाक एल्गोरिथम है SHA-256। इसको फ्री में क्यों दे दिया? पूरी दुनिया को ये एल्गोरिथम फ्री में यूज करने को दे दिया। देन क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करते हैं एंड वैलिडेट करते हैं दुनिया से, क्या इसमें मास अडॉप्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लोगों को लगता है नई करेंसी आई है, ठीक है, बिटकॉइन। अब बिटकॉइन बनाने की जरूरत क्या थी? पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के बैंक्स को अगर कोई कंट्रोल करता है दैट इज रॉथस्चाइल्ड। नेपोलियन वॉर में रॉथस्चाइल्ड को एक दिन पहले पता चल गया था कि नेपोलियन हारने वाला है। उसने सारी स्टॉक मार्केट गिरी हुई थी, उसने सारे स्टॉक्स खरीद लिए एंड ही मेड ह्यूज प्रॉफिट्स। एंड उसने लोन दिए ऐसी कंट्रीज को जो वॉर में थे, जिसको कोई लोन देने के लिए राजी नहीं हो रहा था। एंड ही ओन्ड द बैंक्स आफ्टर द बीइंग वेरी प्रॉफिटेबल आफ्टर नेपोलियन वॉर, ठीक है। रॉथस्चाइल्ड के लिए आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ, दुनिया के हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब काम कर रहे हैं भाई रॉथस्चाइल्ड के लिए, इनडायरेक्टली फॉर वैनगार्ड, ब्लैक रॉक, ठीक है। दे ओन एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। उनको काउंटर करने के लिए दे प्रोड्यूस्ड अ न्यू टेक्नोलॉजी, दे इन्वेंटेड अ न्यू टेक्नोलॉजी। इट इज बेस्ड ऑन क्रिप्टोग्राफी, दैट इज बिटकॉइन, ब्लॉकचेन। एंड मास अडॉप्शन के लिए दुनिया को दे दिया कि भाई सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज में जाएंगे, ठीक है। और आप ये देखो, जब मास अडॉप्शन हो गया, उन्हें लग गया कि हाँ लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया है, बिटकॉइन को कोई गवर्नमेंट भी नहीं रोक पाई, अब रेगुलेट कर रही है। देन दे व्हाट दे डू, वो बिटकॉइन पे सैंक्शंस लगाते हैं, बिटकॉइन के ETF निकालते हैं। और जो कंपनीज, जो गवर्नमेंट्स बिटकॉइन को बैन करने की बात कर रही थी, वो खुद ब्लैक रॉक जैसी कंपनी, वैनगार्ड जैसी कंपनी क्या करती है? बिटकॉइन के ETF निकालती है, बिटकॉइन के ETF लॉन्च करती है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है बिटकॉइन को, उस पर 30% टैक्स लेती है मुझसे और तुमसे, ठीक है। कहां पे वो बंद करने की और उसको बैन करने की बात कर रहे थे। और जब मास अडॉप्शन हो जाता है तो वही डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी जो आपको लड्डू बना के दे दी गई थी, उसी को ये सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी बना देते हैं, इस पर टैक्स लगा देते हैं, इसके ETF निकाल देते हैं, इस पर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। और फिर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख बिटकॉइंस ओन करने की माइक्रो स्ट्रेटेजी शुरू होती है ब्लैक रॉक की, जो बोलता है कि नाउ आई विल ओन द डिजिटल गोल्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो स्कैम है ना, इसमें हमेशा आम जनता फंसती है। बट दिस इज द बिगेस्ट जियो पॉलिटिक्स कि एक करेंसी, एक ओनर को हटाने के लिए न्यू करेंसी लाते हैं, मास अडॉप्शन करते हैं, फिर उसको डिसेंट्रलाइज बोलते हैं, फिर उसको सेंट्रलाइज्ड भी कर देते हैं, और कोई न्यू होगा जो इसको ओन करेगा और उससे पावर इधर ट्रांसफर हो जाएगी। दिस इज द कॉन्स्पिरेसी दैट एक्चुअली हैपेंड विद बिटकॉइन।